यूरोप के दो मुल्क जर्मनी और बेल्जियम ने पूरी कोशिश की कतर को जलील करने की, रुसवा करने की, लेकिन ये दोनों मुल्क खुद बुरी तरह जलील हो गए हैं, रुसवा हो गए हैं। और जिस तरह कतर में मुंह बंद करने आए थे, खुद अपना मुंह बंद करके वापस लौट गए हैं। जर्मनी जो 4 मरतबा की फुटबॉल में या कह लीजिए फीफा वर्ल्ड कप में चैंपियन रह चुकी है, वो टीम जलील होकर के बाहर हो चुकी है। यानी राउंड ऑफ 16 में भी जर्मनी की टीम जगह नहीं बना सकी। और यही हश्र हुआ है बेल्जियम की टीम का भी। बेल्जियम की टीम फीफा वर्ल्ड कप के वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। कई मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, भले ही कभी जीत नहीं मिली हो, लेकिन इस मरतबा राउंड ऑफ 16 से पहले ही बेल्जियम की टीम भी बाहर हो गई है। यानी प्री क्वार्टर फाइनल में भी बेल्जियम की टीम जगह नहीं बना सकी। इन दोनों मुल्कों ने यानी जर्मनी और बेल्जियम ने पूरी तरह कोशिश की कतर को जलील करने की, रुसवा करने की, लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत देखिए, कुदरत का निज़ाम देखिए कि ये दोनों खुद पूरी दुनिया के सामने जलील हो गए हैं। कतर ने वन लव के बैंड पर पाबंदी लगा रखी थी, यानी हम जिन्स परस्ती की अलामत को जाहिर करने के लिए जो वन लव का बैंड लगाया जाता है, पट्टी लगाई जाती है कहीं गाड़ी पर या बाजू पर या कहीं भी। कतर ने कह रखा था कि स्टेडियम में किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी मैच देखने वाले को ये यानी वन लव का बैंड लगा करके आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भी कतर की मिनिस्टर नैन्सी फेज़र वन लव का बैंड लगा करके स्टेडियम में पहुंच गई और मैच देखने लगी। इत्तेफाक की बात ये देखें कि जिस दिन नैन्सी जो वहाँ की मिनिस्टर है मैच देखने गई थी और वन लव का बैंड लगा करके गई थी, उस मैच में भी जर्मनी की जिल्लत आमेज शिकस्त हुई और जापान जैसी छोटी टीम से जर्मनी हार गई। जर्मनी की इस मिनिस्टर के बाद बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही हरकत की, जिसका नाम है हदजा लहबीब। ये भी स्टेडियम में बेल्जियम का मैच देखने आई और इन्होंने भी बाजू पर वन लव का बैंड लगाया और ये शो किया कि हम LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। कतर की तरफ से वाज़ेह कानून मौजूद है कि किसी भी खिलाड़ी को वन लव का बैंड लगा करके स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी, ना मैच देखने की इजाज़त होगी। इसी तरह कतर का यह भी कानून मौजूद है कि किसी भी मैच देखने वाले को, फैन को, शायकीन को वन लव का आम बैंड लगा करके स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी। कई लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन सब को वापस भेज दिया। इसके बावजूद इन्होंने यानी नैन्सी फेज़र ने या इसी तरीके से हदजा लहबीब ने अपने मिनिस्टर होने का फ़ायदा उठाया, सरकारी प्रोटोकॉल होने का फ़ायदा उठाया और वन लव का बैंड इन्होंने स्टेडियम में आकर के लगा लिया। और इतना ही नहीं, इन दोनों ने शो किया, फ़ोटो खिंचवाया कि देखो हमारे यहाँ पर वन लव का बैंड लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर वन लव की पट्टी लगी हुई है। और ये जाहिर किया कि कतर को हमने झुका दिया है। हालांकि कतर ने महज इनका ख्याल कर लिया। खुद इनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिस मुल्क में आए हैं हमें उस मुल्क के प्रोटोकॉल का, कानून का, दस्तूर का ख्याल करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और जब नहीं किया तो खुद इन दोनों मुल्कों की टीम को जलील होना पड़ा। और जर्मनी की टीम जो 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, यानी 4 मरतबा इन्होंने फाइनल जीता है फीफा वर्ल्ड कप का, वो राउंड ऑफ 16 से पहले ही बाहर हो गए। इसी तरह बेल्जियम की टीम राउंड ऑफ 16 से पहले ही बाहर हो गई है। इसके अलावा कतर के खिलाड़ियों ने भी जर्मनी से इंतकाम लिया और जब जर्मनी की टीम खेल रही थी अपने एक दूसरे मैच में, तब कतर के खिलाड़ियों ने भी अपने मुंह पर हाथ रखा और मैसेज दिया कि जर्मनी में तासुब बढ़ता जाता है, मुसलमानों से इम्तियाज़ बढ़ता जाता है और जो मुल्क ह्यूमन राइट्स का दावा करता है, ये कहता है कि तमाम इंसानों को बराबरी मिलनी चाहिए, उसी मुल्क में एक मुसलमान खिलाड़ी के साथ इम्तियाज़ बढ़ता गया, उनके साथ नारवा सलूक बढ़ता गया, उनको महाजिर कहा गया, दहशतगर्द तक कहा गया, यहाँ तक कि उस खिलाड़ी को अपनी टीम से इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि वो खिलाड़ी मुसलमान था। तो जर्मनी खुद अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स पर अमल नहीं करता है और दूसरों को तलक़ीन दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जिल्लत इन दोनों मिनिस्टर्स की हुई है, बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर मोहतरमा हदजा लहबीब की, जिन्होंने वन लव का बैंड लगाया। दूसरी जिल्लत उठानी पड़ी है जर्मनी की मिनिस्टर की, जिनका नाम है नैन्सी फेज़र, और इन्होंने भी वन लव का बैंड लगा करके ये शो करने की कोशिश की कि हम LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। जर्मनी ने तो सबसे ज़्यादा कतर की मुखालफत की थी, सबसे ज़्यादा इस मसला को जर्मनी ने ही उठाया था। जर्मनी ने शुरू में
कहा कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ LGBT कम्युनिटी पर पाबंदी है, होमोसेक्सुअलिटी यानी लवातत अलाउ नहीं है। कतर ने इस दुश्मनी कार में यह भी ऐलान कर दिया था कि हम अपने मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप को लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। हालांकि बाद में जर्मनी ने किया और भी कई तरह की पाबंदियां लगाने की जर्मनी ने मांग की थी, लेकिन कतर झुका नहीं। कतर उनके सामने गिड़गिड़ाया नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर कायम रहा और उसका नतीजा यह हुआ कि मोरक्को जैसी छोटी टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है, सेनेगाल की टीम पहुंच गई है, लेकिन जर्मनी और बेल्जियम की टीम बाहर हो गई। यानी कुल 32 टीमें जो फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है उसमें 6 मुस्लिम देशों की टीम थी। उन 6 मुस्लिम देशों की टीम में से 2 टीम ने राउंड ऑफ 16 में प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। 4 टीमें बाहर हो गई है। बाहर होने वाली टीम है सऊदी अरब, ईरान, ट्यूनीशिया और कतर, और जिन 2 मुसलमान देशों की टीम ने जगह बना ली है वो मोरक्को है और सेनेगाल है। और मोरक्को की जीत पर पूरे अरब वर्ल्ड में जश्न मनाया गया क्योंकि मोरक्को अफ्रीकी मुल्क होने के साथ अरब मुल्क भी है। सेनेगाल को अरब मुल्क नहीं कहा जाता है लेकिन वो भी अफ्रीकी मुल्क है। इस वजह से कहा गया कि मोरक्को ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना करके पूरे अरबों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरखास्त है कि मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए।